गुड इवनिंग। खुदावंद के पाक कलाम में से पुराना अहदनामा पैदाइश की किताब और उसका 26वां बाब, द बुक ऑफ जेनेसिस, द फाउंडेशनल बुक ऑफ द बाइबल एंड इट्स 26th चैप्टर। पिछले बाब में जब हमने उसको ख़त्म किया था तो कहानी याकूब और ईसाऊ पर आकर ख़त्म हुई थी, बल्कि इस बात पर आकर ख़त्म हुई थी कि ईसाऊ ने अपना पहलौठे का हक याकूब को बेच दिया। लेकिन याद रखिएगा कि जब ये दोनों बच्चे पैदा हुए थे, दे वर ट्विन्स, तो ईसाऊ पहले पैदा हुआ और पहलौठी का हक उसको मिलता है जो कि पूरी, जिसकी पैदाइश मुकम्मल हो जाए। और हम देखते हैं कि एक नॉर्मल डिलीवरी में जो हील है, जो एड़ी है, वो सबसे आखिर में तवल्लद होती है, माँ के जिस्म से बाहर आती है, और जिसकी एड़ी पहले बाहर आ जाए वो पहलौठा कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा था कि जब ईसाऊ की, जो कि पश्मीना की तरह था, लाल सुर्ख था वो बच्चा, इसलिए उसको नाम ईसाऊ दिया गया। जब ईसाऊ पैदा हुआ और जब उसकी डिलीवरी कंप्लीट हुई, वो उसकी एड़ी बाहर आई, तो उसके छोटे भाई ने, याकूब ने, उसकी एड़ी पकड़ी हुई थी। इसका मतलब है कि ये पैदाइश पर, बल्कि पैदाइश से पहले ही ये डिसाइडेड था कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। बट इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट एपिसोड जिसमें कि हम देखते हैं कि उसने अपनी ज़िद की खातिर अपना पहलौठे का हक याकूब को बेच दिया। हमारा ख्याल था कि शायद आगे अब याकूब और ईसाऊ की कहानी चलेगी, लेकिन याद रखें कि उनका बाप और उनकी माँ भी अभी जिंदा हैं। And God is not yet done away with them. They are still there, very much there. Isaac and Rebecca. और आज हम 26वें बाब में इसहाक और रिबका की कहानी पढ़ेंगे। और अगर इस पूरे बाब को मैं कोई एक टाइटल देना चाहूँ सवाए आखिरी 2 आयात के, जहाँ पर ईसाऊ का जिक्र आएगा, तो इट वुड बी फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ हिज फादर, अपने बाप के नक्शे कदम पर। बाप कौन है यहाँ पर? अब्राहम। और बेटा कौन है यहाँ पर? इसहाक, यित्ज़ाक। हम देखेंगे कि हर चीज में बेटा अपने बाप के नक्शे कदम पर चलता है और ये उसके लिए बरकत का बायस ठहरता है। आपको याद होगा मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह उस जमाने के, अपने जमाने के यहूदियों के साथ बहस कर रहे हैं और उनकी वल्दियत पर बात आ गई। वो अब्राहम को अपना बाप कहते थे और था भी वो फिजिकली, ही वॉज देयर फोरफादर। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम अब्राहम को अपना बाप तो कहते हो, लेकिन अब्राहम जैसे काम नहीं करते। सो यू आर नॉट द डिसेंडेंट्स ऑफ एब्राहम, तुम उसकी औलाद नहीं हो, तुम अपने बाप इबलीस जैसे काम करते हो। तो वल्दियत को साबित करने के लिए सिर्फ डीएनए काफ़ी नहीं होता, अपने बाप के जैसे काम करना भी ज़रूरी है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि एक बेटा है जो बिल्कुल हू बहू अपने बाप के नक्शे पा पर चलता है, नक्शे कदम पर चलता है, फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ हिज फादर। और उस मुल्क में उस पहले काल के अलावा जो अब्राहम के अयाम में पड़ा था, काल पड़ा। वी आर रीडिंग वर्स 1। तब इसहाक जरार को फिलिस्तियों के बादशाह अबी मलिक के पास गया। फिलिस्ती, ये वो चैप्टर है जहां पर द फिलिस्टीन्स, द पैलेस्टीनियंस मेक देयर फर्स्ट अपीयरेंस इन द बाइबल।
अभी पिछले दिनों में बहुत सारा फोकस में रहा वो एरिया, जंग हो रही थी वहाँ पर, बहुत सारे सिविलियंस मारे गए। और अक्सर लोग मुझसे पूछते थे कि व्हाट्स योर टेक ऑन इट, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन इट। और मेरा पर्सपेक्टिव तो वही है जो हिस्ट्री है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पहली अपीयरेंस है, और इसी बाब में हमें पता चल जाएगा कि मरते दम तक, यानी इस दुनिया के आखिर तक ताल्लुकात कैसे रहने वाले हैं। तो क्या हुआ? काल पड़ा। अब्राहम के ज़माने में भी काल पड़ा था, वो मिस्र गया था, फिर उसके बाद वो आकर जरार के इलाके में भी रहा। तो क्या हुआ? एक और काल पड़ा, बट दिस टाइम इब्राहिम इज नो मोर। अब क्या हुआ? तब इसहाक जरार को फिलिस्तियों के बादशाह अबी मलिक के पास गया। अब ये इलाका इसहाक के लिए नया नहीं है, वो यहाँ पर अपने बाप के साथ रहता रहा है। अबी मलिक और इसहाक भी एक दूसरे को जानते होंगे। सो ही वेंट टू जरार, और उसका शायद इरादा ये था कि जरार से होता हुआ वो भी अपने बाप और अपनी माँ की तरह मिस्र चला जाएगा। बट व्हाट हैपेंड? दूसरी आयत देखें। और खुदावंद ने उस पर जाहिर होकर कहा कि मिस्र को ना जा, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसमें रह। खुदावंद ने मना कर दिया इसहाक को मिस्र जाने से, और उसको कहा कि जहां मैं तुझे कहूंगा वहीं पर रहना। Now this must ring a bell in our minds. उसके बाद अब्राहम को भी खुदा ने यही कहा था कि जो मुल्क मैं तुझे दिखाऊं तू वहां जाकर बस, तो मैं तुझे बरकत दूंगा। So now God is forbidding Isaac from going to Egypt, और उसको बता रहा है खुदा कि जहां मैं तुझे बताऊं तू वहां रहना, तू इसी मुल्क में कयाम रख, और मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे बरकत बख्शूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूंगा, और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप अब्राहम से खाई पूरा करूंगा। स्टे पुट, स्टे देयर वेयर यू आर। एंड वेयर इज आइजक एट द मोमेंट? ही इज इन गेरार, है ना, अभी मलिक की जुरिस्डिक्शन में, इन द लैंड ऑफ द फिलिस्तीन्स, इन द लैंड ऑफ द पैलेस्टीनियंस। इसहाक जाकर वहाँ पर बस गया, और खुदा ने कहा यहीं पर बस। और खुदा ने कहा कि मैंने तेरे बाप को भी ये हुक्म दिया था, उसने मेरी बात मानी और मैंने उसको बरकत बख्शी, सो मैं तुझे भी बहुत बड़ी बरकत दूंगा। और क्यों दूंगा? इसलिए कि ये मुल्क मैंने तेरे बाप को और उसकी औलाद को देने की कसम खाई है, और मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानंद कर दूंगा, और ये सब मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा, और ज़मीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगी। टिंगलिंगलिंग, है ना, सारी वो बातें जो पैदाइश की किताब के 12वें बाब में हमने अब्राहम से मुताल्लिक पढ़ी थी, वो अब खुदा उस अहद की तजदीद कर रहा। God is renewing the same covenant now with Isaac. It's very covenantal language here. अहद की जुबान हमें यहाँ पर नजर आती है, और तान आकर टूटती किस बात पर है? और जमीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगी। खुदा ने अब्राहम को सोर्स ठहराया था, उसकी औलाद को अपनी नजात की और अपनी बरकत की सोर्स ठहराया था। एंड गॉड इज नाउ रिपीटिंग द सेम कवनेंट विद आइजक। तो बेटान, आपने अगर रिले रेस देखी है तो एक खिलाड़ी भागता है, वो जो उसके हाथ में बेटान होता है उसको दूसरे खिलाड़ी के हवाले करता है, फिर वो अपने हिस्से की दौड़ता है, और यूं आगे सिलसिला चलता चला जाता है। अब्राहम अपनी दौड़ चुका, अब बारी है इसहाक की। द कवनेंट कंटिन्यूज, जो अहद है वो जारी है।
इसलिए कि अब्राहम ने मेरी बात मानी और मेरी नसीहत और मेरे हुक्मों और कवानीन और आइन पर अमल किया. So your father was faithful to the covenant that I cut with him, that I made with him. तो इसलिए मैं तुझे भी बरकत देता हूँ, वो अहद मैं तेरे साथ भी बांधता हूँ. So important. God is the God of generations. वो नस्लों का खुदा है. और यूं उसका अहद अब्राहम की औलाद के साथ, उसके बेटे के साथ, जिसको खुदा उसका पहलौठा कहता है, इकलौता कहता है, पहलौठा नहीं सॉरी इकलौता कहता है, या हित कहता, खुदा अब उसके साथ ये अहद बांध रहा है. बस इसहाक जरार में रहने लगा. Why? Because God made him do so. और वहां के बाशिंदों ने उससे उसकी बीवी की बाबत पूछा. उसने कहा वो मेरी बहन है, क्योंकि वो उसे अपनी बीवी बताते डरा, ये सोच कर कि कहीं रिबका के सबब से वहां के लोग उसे कत्ल ना कर डालें, क्योंकि वो खूबसूरत थी. अब देखें, बाप के फुटस्टेप्स में चला, खुदा ने उसको बरकत दी, खुदा ने हुक्म दिया जरार में बसने का, बस गया. अब वो वाकया जो उसकी बाप की ज़िंदगी में 2 दफ़ा हो चुका है, एक दफ़ा इसी मुल्क में जरार में और एक दफ़ा मिस्र में, वो अब उसकी ज़िंदगी में रिपीट होता है. और बाइबल मुकद्दस में रेपिटिशन ऐसे ही नहीं होती. अगर ये एक ही वाकया, एक ही नौयत का वाकया 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ फाउंडेशनल. हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है. जब हम अब्राहम के वो उन 2 वाकयात की तरफ देख रहे थे जहाँ पर उसने सारा को अपनी बहन कहा, तो शायद इंसानी तौर पर कहीं हमारे जहन में ये आया होगा कि अब्राहम ने झूठ बोला, और ये सही नहीं है. खुदा के नबी को, इतने बड़े बुजुर्ग को झूठ नहीं बोलना चाहिए था. लेकिन जहाँ जहाँ अब्राहम ने ये कहा कि सारा मेरी बहन है, खुदा ने उसको वहाँ बरकत दी. और अबी मलिक को तो खुदा ने यहाँ तक कहा कि वो मेरा नबी है. He was blessed. So शायद इंसानी तौर पर जो चीज़ हमारी नज़र में गलत थी, वो खुदा की नज़र में गलत नहीं थी. और प्रॉबेबली इट वाज द कस्टम ऑफ द लैंड. और झूठ था भी नहीं, क्योंकि वो दोनों रिश्ते के बहन भाई भी लगते थे. और यहाँ पर अब वही वाकया इसहाक की ज़िंदगी में होता. इसहाक भी वही कुछ करता है जो उसके बाप ने किया. Now was it wrong? अगर गलत होता तो खुदा रेप्रिमांड करता. लेकिन यहाँ पर भी हम देखते हैं कि गॉड इज गोइंग टू ब्लेस आइजक थ्रू दिस एपिसोड. क्या है कि लोग कत्ल ना कर डालें, खूबसूरत है रिबका, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. तो थोड़ी सी मुबालगा आराई कर ली जाए, ये कह दिया जाए, और हाँ रिश्तेदार तो हैं ही हम दोनों, कि वो मेरी बहन है, तो शायद मेरी जान बख्शी हो जाए. जब उससे वहां रहते बहुत दिन हो गए, तो फिलिस्तियों के बादशाह अबी मलिक ने खिड़की में से झांक कर नजर की और देखा कि इसहाक अपनी बीवी रिबका से हंसी खेल कर रहा है. नॉट अ हंसी खेल जो कि बहन भाई आपस में करते हैं, बट प्रॉबेबली ही वॉज रोमांसिंग हिज वाइफ. और अबी मलिक की नज़र पड़ गई है और उसको पता चल गया. इसी अबी मलिक, शायद ये वही है या उसका बेटा है, हमें नहीं मालूम, लेकिन उसको पता है कि उसके बाप ने भी ऐसा ही किया था. तब अबी मलिक ने इसहाक को बुलाकर कहा कि वो तो हकीकत में तेरी बीवी है, फिर तूने क्यों कर उसे अपनी बहन बताया. इसहाक ने उसे कहा, इसलिए कि मुझे ख्याल हुआ कि कहीं मैं उसके सबब से मारा ना जाऊं. अभी क्या दस्तूर था उस ज़माने का,
आई फेल टू एप्रीहेंड कॉम्प्रीहेंड, लेकिन शायद ऐसा होता होगा। अभी मालिक ने कहा तूने हमसे क्या किया। ये वही बातें हैं जो पहले अब्राहम के साथ हो चुके हैं। यूं तू आसानी से इन लोगों में से, यूं तो कोई आसानी में से इन लोगों में से तेरी बीवी के साथ मुबाशरत कर लेता और तू हम पर इल्ज़ाम लाता। प्रॉबली द करेक्ट ट्रांसलेशन वुड बी कि लानत आ जाती हम पर, हम बदनाम हो जाते। तब अभी मालिक ने सब लोगों को यह हुक्म किया कि जो कोई इस मर्द को या इसकी बीवी को छुएगा सो मार डाला जाएगा। अपने बाप की तरह शायद इसहाक ने भी खुदा की फेथफुलनेस पर भरोसा किया। उसको भी पता था कि जिस खुदा ने मेरी माँ को 2 दफ़ा इन हालात में से बचाया है वो मेरी बीवी को भी बचाएगा। अब्राहम का भी ये ईमान था और खुदा ने उसे मायूस नहीं किया। इसहाक का भी शायद यही ईमान था और खुदा इसहाक को भी मायूस नहीं करता, रिबका को बचा लेता है। और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला और खुदावंद ने उसे बरकत बख्शी। मैंने कहा कि ये अगर खुदा की नज़र में गलत होता तो खुदा तो रेप्रीमांड करता ना, उसकी तंबीह करता, उसको मलामत करता। लेकिन यहाँ क्या है, आप ज़रा गौर से पढ़िएगा इस आयत को। और इसहाक ने उस मुल्क में जहाँ खुदा ने उसको बसने के लिए कहा था खेती की और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला और खुदावंद ने उसे बरकत बख्शी। किसी नॉर्मल साल में भी अगर 100 गुना फल आ जाए तो दिस वुड बी, अव्वल तो आ नहीं सकता, बट अगर ऐसा हो तो बम्पर क्रॉप होगी। लेकिन ये आम हालात नहीं है। क्यों आया है इसहाक यहाँ पर? इट वॉज फैमिन, कहत है, काल पड़ा है। और उस काल के दौरान अगर खुदा अपने बंदा को इतनी बरकत दे देता है तो फिर तो फिलिस्तीनियों के मुंह खुले के खुले रह गए होंगे। बट दे रिएक्टेड बैडली, ना, उनका रद्द अमल कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इंसानी तौर पर शायद समझ में आ जाए। और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की होती गई यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया। खुदा ने उसके बाप को भी ये रुतबा दिया था, वो बुजुर्ग हो गया था। ही वॉज रिस्पेक्टेड इन द कम्युनिटी। और यहाँ पर आप देखते हैं कि बेटा भी बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। और उसके पास भेड़ बकरियों और गाय बैल और बहुत से नौकर चाकर थे। और फिलिस्तियों को उस पर रश्क आने लगा और उन्होंने सब कुएं जो उसके बाप के नौकरों ने उसके बाप इब्राहिम के वक्त में खोदे थे बंद कर दिए और उनको मट्टी से भर दिया। याद है अब्राहम जहाँ जाता था मज़बा बनाता था, कुएं खोदता था। और वैसे भी ये वो मुल्क है जहाँ पर पानी इतनी फरावानी से दस्तयाब नहीं है। अब बुग़्ज़ में कह लें, कीना है, हेट्रेड है, जेलसी है, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, क्या किया उन्होंने? फिलिस्तियों को उस पर रश्क आने लगा। और गालिबन लफ्ज़ सही नहीं है क्योंकि रश्क जो है उसकी तो कॉनोटेशन बड़ी अच्छी होती है। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने सब कुएं जो उसके बाप के नौकरों ने उसके बाप अब्राहम के वक्त में खोदे थे बंद कर दिए और उनको मट्टी से भर दिया। क्यों? क्योंकि वो अब्राहम से या उसकी औलाद से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। दुश्मनी की बुनियाद पड़ गई खुदा के लोगों में और फिलिस्तीनियों में। This is the place where it all began. अब्राहम ने कुएं खोदे, फिलिस्तियों ने आकर बंद कर दिए। ये क्या था? This was a declaration that we don't have to do anything with you or your father. We don't want to do anything with your heritage, with your inheritance. What a sad thing to do.
जिस मुल्क में पानी की किल्लत हो वहाँ पर अगर खोदे हुए कुओं को बंद कर दिया जाए, हाउ सैड, हाउ बैड। और अभी मलिक ने इसहाक से कहा तू हमारे पास से चला जा क्योंकि तू हमसे ज़्यादा जोरावर हो गया है। यही हाल हुआ था अब्राहम के साथ, और उन्होंने फिर एक कवनेंट किया था, एक अहद किया था, आपको अगर याद हो। और अब्राहम वो 7 बच्चियाँ लेकर आया था, और फिर वो बीर सभा के मकाम पर उस कुएँ के पे वो जिस पे डिस्प्यूट था वहाँ पर उसने अहद किया था। और अहद क्या था अभी मलिक के साथ कि ना मैं ना तेरी मेरी औलाद तुझसे किसी किस्म की बदख्वाही रखेगी और ना तेरे साथ कोई ज्यादती करेगी। लेकिन अब शायद ये अपने बाप से भी बड़ा हो गया है, इसहाक बहुत बड़ा आदमी हो गया है। अभी मलिक ही फील्स थ्रेटन्ड, उसको डर लगने लगा कि मेरी बादशाहत कहीं ना चली जाए। उसने क्या कहा, तू यहाँ से चला जा। इट्स द किंग ऑफ द पैलेस्टीनियंस, द किंग ऑफ द फिलिस्तीन्स, फिलिस्तियों का बादशाह है अभी मलिक, जरार का बादशाह है, उस इलाके का बादशाह है अभी मलिक, और वो कह रहा है कि चला जा। एक और घंटी बजी होगी आपके दिमाग में। यसु गदरीनियों या गरासीनियों के इलाके में गया। 1 या 2 ऐसे अशखास को उसने शिफा दी, बदरुओं से आज़ाद कराया जिनमें लश्कर था। जब सब कुछ ठीक हो गया, बदरुएं सूअरों में चली गई, सूअरों ने कड़ाड़े पर से वो झपट पड़े, झील में डूब गए। एवरीथिंग बिकेम काम। वहाँ के लोग आए, प्लीज़ हम तेरी मिन्नत करते हैं, तू यहाँ से चला जा। The ungodly will always want to part away with the godly. यसूल यहाँ पर वज़ा हो गया, तू चला जा यहाँ से। तब इसहाक ने वहाँ से जरार की वादी में जाकर अपना डेरा लगाया और वहाँ रहने लगा। तराई में चला गया, वादी में रिवर बेड में चला गया और वहाँ जाकर अपना डेरा लगाया। और इसहाक ने पानी के उन कुओं को जो उसके बाप अब्राहम के अयाम में खोदे गए थे फिर खुदवाया, क्योंकि फिलिस्तियों ने अब्राहम के मरने के बाद उनको बंद कर दिया था, और उसने उनके फिर वही नाम रखे जो उसके बाप ने रखे थे, following in the footsteps of his father. अपने बाप के नक्शे कदम पर सारे वो कुएं दोबारा खुदवाए जो उसके बाप अब्राहम ने खुदवाए थे, और फिर फिलिस्तीनियों ने उनको बंद कर दिया था। अब इसहाक उनको दोबारा खुदवा रहा है, और नाम कौन से रख रहा है? वही नाम उन कुओं के जो उसके बाप ने रखे। अपने बाप जैसे काम करता है ये बेटा, ये अपने बाप के नक्शे कदम पर चलता है और खुदा उसको बड़ी बरकत देता है। और इसहाक ने नौकरों को वादी में खोदते खोदते बहते पानी, और इसहाक के नौकरों को वादी में खोदते खोदते बहते पानी का एक सोता मिल गया, चश्मा मिल गया। तब जरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहने लगे ये पानी हमारा है, और उसने उस कुएं का नाम अस्क रखा क्योंकि उन्होंने उससे झगड़ा किया था। अस्क का मतलब है कन्फ्रंटेशन, झगड़ा हो जाना। आप देखें फिलिस्तीनियों और खुदा के लोगों में, इसहाक और उसके लोगों में और फिलिस्तियों में अब झगड़ा हो रहा है। अभी मलिक के लोगों में झगड़ा हो गया, अस्क, इसलिए उस कुएं का नाम रखा गया। आगे 2 कुएं और आएंगे और जो नाम है वो हमें बहुत कुछ बताने वाले हैं। और उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उसके लिए भी वो झगड़ने लगे, और उसने उसका नाम सितना रखा। सितना इब्रानी में
جو اس کی روٹ ہے، تین حرفی روٹ جو ہوتی ہے، جو جڑ ہے، وہ سین تے نون ہے، اور اسی سے عبرانی کا لفظ نکلتا ہے ساتان، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں شیطان، ابلیس. ہاں، ساتان، دی ڈیول. یہاں پھر جھگڑا ہو گیا، اور اسحاق نے اس جگہ کا نام ستنا رکھ دیا. دیکھیں، پہلے جھگڑا ہو، ابراہم وہاں سے چلا، دوسرا کنواں کھودا، وہاں جھگڑا ہو گیا. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کیا کہا تھا خداوند یسوع مسیح نے یہودیوں سے، ابراہم تمہارا باپ نہیں ہے، تمہارا باپ کون ہے؟ ساتان، دا ڈیول، ابلیس، کیونکہ تم اس کے سے کام کرتے ہو. تو جو خدا کے لوگوں کے ساتھ صف آرائی کرے گا، ان کے خلاف صف آرائی کرے گا، he would be under the influence of the devil. ابراہم، اسحاق، ان کے ساتھ کے لوگ کون ہیں؟ خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کے ساتھ عہد میں شامل ہیں. تو اگر کوئی مخالفت ہوتی ہے ان کی، اٹ ول بی سٹینک، وہ ابلیسی ہوگی. شروع ہو چکا ہے سلسلہ، مخالفت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کھدے ہوئے کنویں بھرے جا رہے ہیں، اور کنووں پر جھگڑے ہونے لگے ہیں. اسک کا مطلب ہے جھگڑا، فساد ہو گیا. اور ستنا کا مطلب ہے کہ someone is at the back of all this and he is Mr. Devil himself. اور انہوں نے دوسرا کنواں کھودا، اور اس کے لیے بھی وہ جھگڑنے لگے، اور اس نے اس کا نام ستنا رکھا. سو وہاں سے دوسری جگہ چلا گیا اور ایک اور کنواں کھودا، جس کے لیے انہوں نے جھگڑا نہ کیا. اب جھگڑا نہیں ہوا تیسرے کنویں پر، اور اس نے اس کا نام رہوبوت رکھا، اور کہا اب خداوند نے ہمارے لیے جگہ نکالی اور ہم اس ملک میں برومند ہوں گے. میں نے کہا یہ نام ہمیں بہت کچھ بتا رہے ہیں. خدا کے لوگوں کی مخالفت کس کی طرف سے ہے؟ ابلیس کی طرف سے. بٹ ہو از گوئنگ ٹو پروٹیکٹ them؟ گاڈ ہمسلف. تو اس نے کیا کیا؟ اب خداوند نے ہمارے لیے جگہ نکالی اور ہم اس ملک میں برومند ہوں گے. ہم ابلیس کے جو بھی فتنہ تھا اس سے بچ کر اب خدا کی پناہ میں آ گئے ہیں. Rehoboth, and we are protected now by God himself, and we will settle here and we will be successful. وہاں سے وہ بیر سبا کو گیا. بیر سبا we all know کہ وہاں کیا ہوا تھا. وہاں پر بھی ایک کنویں پر جھگڑا ہوا تھا، اور پھر 7 بچیائیں جو تھیں وہ دی تھیں ابراہم نے ابی ملک کو، اور ایک عہد کیا تھا. اور خداوند اسی رات اس پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں تیرے باپ ابراہم کا خدا ہوں، مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے برکت دوں گا، اور اپنے بندہ ابراہم کی خاطر تیری نسل بڑھاؤں گا. اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور خداوند سے دعا کی اور اپنا ڈیرا وہیں لگا لیا. اور وہاں اسحاق کے نوکروں نے ایک کنواں کھودا. آمین. لائک فادر لائک سن. خدا نے نجات دے دی، مخلصی دے دی، بچا لیا. اب کیا ہے؟ اس نے ایک اور کنواں کھود دیا، وہاں پر اس نے ایک مذبح بنا دیا، دعا کی خداوند سے، اور سب سے امپورٹنٹ پارٹ، ڈیرا لگایا. He pitched a tent there. جو ربینیکل کامنٹیٹرز ہیں وہ کہتے ہیں this is referring to the tent of meeting. یہ ٹیبرنیکل کی طرف، خیمہ اجتماع کی طرف ایک اشارہ ہے. یہ مذبح بنانا اور پھر اس کے بعد وہاں پر اپنا ڈیرا لگانا، خیمہ نصب کرنا. تو ربینیکل کامنٹیٹرز جو ہیں، یہودی جو اسکالرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دس واز دا ٹیبرنیکل. تو لائک فادر لائک سن. لیکن یاد رکھیے، پچھلے باب میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی
ईसाऊ शिकारी मर्द था, वो अपने बाप के लिए शिकार करके लाता था गोश्त, और उसका बाप उसे मोहब्बत करता था क्योंकि उसको गोश्त पसंद था। लेकिन हमने पढ़ा था रिबका किससे मोहब्बत करती थी? याकूब से, क्योंकि वो डेरों में रहता था। ही रिमेन्ड इन द टेंट ऑफ द लॉर्ड, इसलिए रिबका उससे मोहब्बत करती थी, वो माँ के करीब रहता था। तब अबीमेलेक अपने दोस्त अखूजत और अपने सिपा सालार फीकल के साथ लेकर जरार में उसके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा कि तुम मेरे पास क्यों कर आए, हालांकि मुझसे कीना रखते और मुझको अपने पास से निकाल दिया। उन्होंने कहा, हमने खूब सफाई से देखा कि खुदावंद तेरे साथ है, सो हमने कहा कि हमारे और तेरे दरमियान कसम हो जाए और हम तेरे साथ अहद करें। वही सारी हिस्ट्री रिपीट हो रही है जो अब्राहम के साथ हुआ था। अब उसके साथ अहद करने आए। उसने कहा, पहले मुझे तुम अपने हजूर से निकाल चुके हो, अब कौन सा अहद मेरे साथ बांधना चाहते हो? उन्होंने कहा, हमने देख लिया, खुदा कहत के दिनों में भी तुझे 100 गुना फल देता है। तू जिस मट्टी को हाथ लगाता है वहां से पानी के सोते उबल पड़ते हैं। खुदा तेरे साथ है, और हम तेरे साथ अहद करें कि जैसे हमने तुझे छुआ तक नहीं और सिवा नेकी के तुझसे और कुछ नहीं किया और तुझको सलामत रुखसत किया, तू भी हमसे कोई बदी ना करेगा, क्योंकि तू अब खुदावंद की तरफ से मुबारक है, सरफराजी है। God is exalting his man। और जलाल किसके नाम को मिल रहा है? खुदा के नाम को मिल रहा है। तू खुदावंद की तरफ से मुबारक है। हमसे अपने बाप की तरह एक अहद कर ले कि तू हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तब उसने उनके लिए ज़ियाफ़त तैयार की और उन्होंने खाया पिया, और वो सुबह सवेरे उठे और आपस में कसम खाई, और इसहाक ने उनको रुखसत किया और उसके पास से सलामत चले गए। वहाँ से जब इसहाक को रुखसत किया था, उन्होंने इसहाक पर हाथ नहीं उठाया, इसहाक ने उन पर हाथ नहीं उठाया। कसम तय हो गई, अहद बन गया, और वो वहाँ से सलामत चले गए। उसी रोज़ इसहाक के नौकरों ने आकर उससे उस कुएं का जिक्र किया जिसे उन्होंने खोदा था, और कहा कि हमको पानी मिल गया। सो उसने उसका नाम सबा रखा। सबा 7 से है, लेकिन अहद भी। उसके बाप ने भी बीर सबा का नाम रखा, उसने उसका नाम सबा रखा, इसलिए कि शहर आज तक बीर सबा कहलाता है। प्रॉबेबली वही कुआं था जो अब्राहम के लोगों और जरार के लोगों में जिस पर डिस्प्यूट था, अब्राहम ने उसके लिए कीमत अदा कर दी थी, उसको अपने नाम कर लिया था। लेकिन इब्राहिम के जाने के बाद शायद जो जरार के लोग थे, उनके चरवाहे थे, उन्होंने उसको दोबारा मट्टी से भर दिया, वो कुआं फिर मिल गया, एंड दे सेलिब्रेटेड। अब थोड़ा सा फोकस थोड़ी देर के लिए आखिरी चंद आयात में, 1-2 आयात रह गई हैं, आखिरी चंद आयात में अब इसहाक से फोकस हटकर फिर ईसाऊ की तरफ जा रहा है। याद रहे, ईसाऊ पहलौठा था, उसने अपने पहलौठी का हक बेच दिया। इसहाक भी जब 40 बरस का हुआ तो उसकी शादी हुई थी, ब्याह हुआ था बेतुएल की बेटी से, लाबन की बहन से, रिबका से। जब ईसाऊ 40 बरस का हुआ तो उसने बैरी हत्ती की बेटी यहूदित और इलोन हत्ती की बेटी बिशामत से ब्याह कर लिया, और वो इसहाक और रिबका के लिए वबाले जान हुई। रिमेंबर, क्या कहा था अब्राहम ने अलीअज़र से? हरगिज़ हरगिज़ मेरे बेटे को कनानियों में ना बयाना। तू मेरे लोगों में जा और मेरे बेटे के लिए दुल्हन चुन कर ला, और ना आना चाहे तो तू मेरी कसम से छूटा, लेकिन मेरे बेटे को पहली बात यहाँ की किसी लड़की से नहीं बयाना, और मेरे बेटे को वापस ना लेकर जाना। ये दिस वॉज वेरी वेरी क्लियर। लेकिन जब यहाँ पर हम देखते हैं ईसाऊ को कि जब वो 40 बरस का हुआ, उसने एक नहीं 2 ब्याह कर लिए, और दोनों कहाँ किए? हत्तियों में। याद है
अफरून हत्ती का खेत लिया गया था। अब्राहम ने ख़रीदा था सारा को दफनाने के लिए और फिर ख़ुद भी वहीं पर दफन हुआ था। अब उन्हीं हत्तियों में से उनकी 2 बेटियां ब्याह लीं ईसाऊ ने। एक का नाम तो बड़ा खूबसूरत है, जूडिथ, यहूदित। दूसरी का नाम हमारे सामने आया है, बिशामित। Yehudit, by the way, is a Jew name. It's a biblical name. अब उसका नाम है इब्रानी, लेकिन वो थी हत्ती, किसी हत्ती की बेटी है, बेरी हत्ती की बेटी। तो गैर कौमों में शादी हो गई, जबकि खुदा का फैसला क्या था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो उसने अपने बंदा अब्राहम के वसीला से डिक्लेयर किया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ईसाऊ ऐसा कर बैठा, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा कर बैठा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं वो इसहाक और रिबका के लिए वबाल जान बन गई। दोनों ख़वातीन, 2 बहुएँ मिल गईं रिबका को, लेकिन दोनों बहुएँ जो थीं वो हत्ती थीं और उन्होंने अपनी सास को सताना शुरू कर दिया। रिबका जब ब्याह के आई थी, बड़ी खुशकिस्मत थी, उसकी सास नहीं थी उस वक्त, ससुर था। यहाँ पर सास है और 2 बहुएँ हैं, तो अब लिखा है वबाले जान बन गई। एनीथिंग that is contrary to the will of God will have dire results. जो चीज़ खुदावंद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगी, खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ होगी, उसके नताइज कभी भी अच्छे नहीं आ सकते। तो इसहाक की कहानी आई आगे हमारे, फिर अब हम फिर ईसाऊ की तरफ हमारा रुख हो गया। अब देखते हैं कि खुदा का कलाम अगली दफ़ा हमें क्या सिखाएगा। तब तक के लिए खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।